अरे हम पे विपता पड़ी रेत गाड़ी अड़ी बंसी वाले साबरिया शरण हम तुम्हारे। हे प्रभु मेरी लाज को बचा लो। अरे मेरी लाज लुटी जा रही है और कह रही है मेरी लाज बचाओ मुरली वाले, मेरी लाज बचाओ घनश्यामा। गाड़ी अड़ी विपता हमके बड़ी मुरली वाले साबरिया शरण हम तुम्हारे। साबरिया शरण हम तुम्हारे, गिरधारी शरण हम तुम्हारे। अरे गाड़ी अड़ी विपता हमके पड़ी मुरली वाले साबरिया शरण हम तुम्हारे। और जैसे विनती की है भगवान ने देर नहीं की। भगवान नारायण एक बंदर का रूप बना करके उस दुखियारी का धर्म बचाने के लिए आ जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे उधर बंदर के रूप में आ जाते हैं भगवान नारायण, और उधर वो वेश्या जो थी ना वो धन की पोटली बना करके और ले करके चली। भगवान बंदर का रूप बना करके आई, झपट मार दी और पोटली ले करके चले गए। वो बहुत देर पीछा करती रही, फिर बंदर वो हाथ बिल्कुल नहीं आया। मेरे प्यारे भैया जब वो बंदर हाथ नहीं आया तब तक एक ब्राह्मण आ जाती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मैया तारा को और रोहितास को 40 भार सोना दे करके आज तारा को और बेटा रोहितास को खरीद लिया। क्यों 60 भार सोना होना चाहिए था, तो 20 भार तो कालू ने कर दे दिया और 40 भार सोना आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दे दिया। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी तारा को और बेटा रोहितास को लेकर के आ जाते हैं। आज उधर कालू मेहतर अपने महाराज हरिचंद्र को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। काम समझा दिया। काम क्या दिया है? काम दे दिया है पानी भरने का। लेकिन कालू मेहतर कहने लगा मैं जानता हूं तुम विपता के मारे हुए हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। आप एक काम करो, महाराज हरिचंद्र के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी। आप यहाँ से राशन खरीदना, भोजन खरीदना, चाहे कुछ भी करना, और दुकान वाले से कह दिए ये जो भी खाए जो भी ले जाए उसका पैसा मैं दूंगा, इससे पैसे की नहीं कहना। आज पहली बार भोजन बनाया, विश्वामित्र ने देर नहीं करी, एक कुत्ते के रूप में आए, झपट्टा मारा, रोटी को लेकर के चले गए। दूसरी बार बनाया खाना, बिल्ली बन करके खाना छीन करके ले गए। तीसरी बार खाना बनाया तो एक ब्राह्मण का रूप बना करके आ जाते हैं भिक्षा में, वो भी खाना भी मांग लिया।
3 बार खाना बनाया, तीनों बार में से एक बार महाराज को खाना खाएबा नसीब नहीं हुआ। जब खाना खाने को नहीं मिला तो तीसरे दिन आज महाराज हरिचंद्र ने बहुत बड़ा प्रण कर लिया, कह दिया आज से मैं खाना ना बनाऊंगा और ना मैं खाऊंगा। आज पानी नित्य व्रत लाते हैं भर करके मेरे भैया, जब नित्य व्रत लाए हैं पानी को भर कर, तो उसी समय आज एक दिन की बात, उसी घाट पर, कौन सी, जिस घाट पर महाराज हरिचंद्र ने जाकर के पानी को भरा है, अब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है भक्तों क्योंकि कलश को उठा करके अपने सर पे या कंधा पे रख सके, इतने कमजोर हो गए महाराज। और इधर क्या हुआ, उसी घाट पर मैया तारा पहुंच जाती है जल भरने के लिए। तारा को देख करके कहने लगे हमारी रानी आ रही है, हो सकता है इससे कह देंगे उठवा देगी पानी के लिए। पहुंच गए, कहा रानी तुम आ गई, हाँ एक काम करो ना, क्या हमारा ये जल का घड़ा है ना, ये हमें उठवा दो। एकदम तारा कह लगी ना 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 बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि घड़ा तुम्हारे पास मेहतर का है, मेरे पास ब्राह्मण का है। तो उसी समय महाराज हरिचंद्र एक बात बोले हैं, क्या बताया है, अरे रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जाला की भरी ओरनिया, उठवाए दे गगरिया मेरी जाला की भरी। रानी मारा, अरे सुनो ना, मैंने क्या कहा, उठवा दो ना। और रानी उठवाए गए गगरिया मेरी जल की भरी ओरनिया, उठवाए गए गगरिया मेरी जल की भरी। रानी बोली बिल्कुल नहीं, क्या, अरे मेरे पास ब्राह्मण घड़ा है, तुम्हारे घर है मेहतर। हाँ, अरे तुम्हारे पास घड़ा मेहतर का, मेरे पास ब्राह्मण का। मैं ना उठवाऊं गगरिया प्यारी जल की भरी, मैं ना उठवाऊं गगरिया प्यारी जल की भरी हो रही। उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओरनिया, उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की बहुत समझ आया है, उठवा दो ना। मना कर दिया कहीं, मैं तरकीब बता दूंगी पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी। तो उसी समय तरकीब बताइए, पिया आप गर्दन गर्दन पानी में मेरे सैया तुम देखो धस जाना, कछु ताकत आप लगाना पिया, कछु जल का सहारा मिल जाएगा। और जल का सहारा पाकर पिया तेरो घड़ा से यही उठे जाएगा। पिया आप गर्दन गर्दन पानी में धस जाओ, कुछ सहारा आप लगाना और कुछ सहारा जल का लग जाएगा और घड़ा सहज उठ जाएगा। आज ऐसा ही किया है प्रिय भक्तों, गर्दन गर्दन पानी में धस करके घड़ा उठा लिया और जैसे घर पहुंचे
ठोकर लग जाती है, घड़ा फूट जाता है। वो कालू मित्र बहुत धमकाता है, और जब धमकाता है, जब कहा खाना नहीं खाती हो क्या, और जाकर के जैसी देखे दुकान पे खा तो भैया मात्र 3 ही दिन को राशन लिखो, चौथे दिन से गायब। आज उसी समय कालू मित्र ने आकर के कहा है, हे हरिया, तूने मेरी निराहार होकर के तूने मेरी सेवा की, जा मैं आज से तुझसे जल नहीं भरवाऊंगा। जाओ, आज कारी कमरिया दे दई, एक लाठी दे दे कि जाओ तुम मरघट में जाकर के और कर वसूल करो। कहते किसी ने विद्वान ने कहा है, माया के 3 नाम परसी, परसा, परशुराम। कहा महाराज हरिश्चंद्र हुआ करते थे, कहाँ हरिश्चंद्र से हरिया हो गए। मेरे भैया आज धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। आज रोहितास को पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भेजा, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। प्रिय भक्तों, आज छोटा सा सर्प बनकर के पुष्प में बैठ गए। सुंदर पुष्प जान करके रोहितास उस फूल को तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने उसी हाथ में डस लिया और ब्राह्मण का रूप बना करके काशी नगरिया में आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, ये पुष्प लेने के लिए बगिया में कौन को बेटा गया, बापू सर्प ने खा लिया। वो मैया मैया कह के चिल्ला रहे है। आज इधर ब्राह्मणी के घर से खाना बनाने के लिए जा रही थी मैया तारा। तारा ने कहा, हे मैया, मेरे लाल गयो है बगिया को, वैसो लागत हमको मैया, मेरे लाला को कहो सर्प ने खा लियो है, मैं मैया जा रही हूँ। ब्राह्मणी ने धमकाया, बिल्कुल नहीं जाओगे, पहले भोजन बनाओ। आज रोते रोते मैया ने सारा कार्य किया है। जब देखा तो मैया ने देखा बेटा रोहितास तड़प रहा है, रो रहा है, मूर्छा में आ चुका है बेटा रोहितास, मुंह से झाग निकल रही है। जाते ही जाते मैया ने क्या किया, अपने बेटे को उठा करके और घुटनों में सर रख लिया है बेटा का और रो रही है, कह रही है, हे लाल, एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मां कह करके बोलो। और लिखा है क्या, अरे बगिया में खून बह रहा था, जो सर्प ने डसा था वहां से रक्त बहने लगा। लिखा, अरे बगिया में खून बह रहा था, अरे एक अबला पढ़ी रो